औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुबह आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी माशाल्लाह मेरा अलीवीर और उस्मान आए हैं इधर अली उधर अपनी अम्मी के घर, जहाँ ताहिरा अभी भी आई हुई है और उधर आई हुई है उधर जो आपने देखा आपदा, जहाँ उसकी बेटी को उठा के खड़ी हुई है हुमैरा। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे जी सबके बच्चों को और सब बे औलादों को सब बे औलाद करे और राइयों मुसाफरों पे खैर जो जहाँ जहाँ गए अल्लाह ताला खैर वाफियत उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और वापसी के रास्ते भी आसान करे। आमीन सुबह आमीन। मेरा बेटा और मेरी बहू सारे गए हुए हैं, अल्लाह पाक सबको खैरियत से वापस आना नसीब फरमाए। आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ तो माशाल्लाह जिस तरह वो दिखाते हैं ना, वो तो थोड़ा सा इतना हेल्दी नहीं है जो इसका बेटा है अपनी का अब्दुल हादी। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है गोलो मोलो है, तो वो माशाल्लाह गोलो मोलो सी है, वो थोड़ा सा माड़ा है। लेकिन ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला। जो बच्चे पैदा होते हैं ज़िंदगी दे बड़े हो ही जाते हैं। लड़के आपको पता है वैसे भी थोड़े होते हैं, रोते भी कुछ ज़्यादा है और होते भी इतने हेल्दी नहीं है। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि साथ खाला रहती है वो सालन दे सकती है। बिल्कुल ऐसा है, हमारे तो मसाइब भी एक दूसरे के काम आ जाते हैं अगर कोई हो ऐसा मसला तो। लेकिन ये अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। पहले इन दोनों फैमिलियों की बहुत ज़्यादा प्यार था, आना जाना, और बल्कि अब भी है। उस दिन जब मैं रमज़ान मुबारक में ये मैं विश गई हुई थी तो इसने जब दही बड़े बनाया तो इसने 3 बाउल बनाए हैं कि एक कहती ये खाला के लिए, ए बाजी मेरा वास्ते थे, ए साढ़े वास्ते। मतलब ये है कि ऐसा बंदा बेहतर हो सकता है जी ये वीडियो के लिए करते हो और वो चुप कर जाते हो क्योंकि उनका चैनल था वो चलाते नहीं है और इस वजह से वो भी शायद देखते भी ना उन्हें के लगे। नहीं तो फिर ऐसा तो होता है ना कि बंदे ने घर में इतना सारा, लेकिन ये है कि फिर भी चले ये 3 लोग हैं ना तो बंदा ऐसे करता है कि चलो हड्डियाँ ही बना देता है एक वक्त की। उधर भांजियाँ भी है बहन भी है, लेकिन वो देखे ना मेरा इतनी दूर से आके बना के दे के गई है। तो आज ये देखा आपने आलू और वो ग्रीन चनों का सालन बना हुआ, तो फिर चावल बॉयल किए। अच्छा मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग चावल कैसे बॉयल करते हैं। हम भी चावल बॉयल करके छान के ना अच्छी तरह छानने में फिर उसको मतलब घी वगैरह डाल के थोड़ा सा ना तो दम देते हैं चावलों को कि वो बिल्कुल जो उसमें पानी शानी हो वो खुश्क हो जाए। लेकिन मेरा को मैंने हमेशा देखा चावल बॉयल करके ये छानने में छान के ना वो उसी छानने में ला के रख देती और वो वैसे डाल के तो फिर दोबारा दम नहीं देती। नहीं दम कुछ नहीं देती, वैसे वो छान के ना तो वो जो छानना होता है उसी में ही होता है। तकरीबन ये किसी चीज़ में भी नहीं निकालती। आज मैंने ना वो और किया, पहले मैं देखती थी मैं कहती थी शायद ये मुझे लगता है कि बाद में डालती होगी, लेकिन आज बिरयानी बनाने के लिए ये वैसे नहीं ये जो अभी इसने बॉयल चावल बनाए और ग्रीन चनों का सालन है जाली भी खा रहा जा कह रही है अंगूठी रिंग घूम गई हो तो सारा उदा ही तो सारा फड्डा सी वो जो उंगली में डाल के बैठी हुई है। तो मुझे लगता है थामने ही होता है, लड़ाई लुड़ी तो इनकी कोई नहीं होती। तो बाकी जी पहुँचे हैं। फिर उसके बाद उस्मान अलीवीर और हुमैरा उधर गए जहाँ फिर फियाज ने टिक्के कबाब बनाए। बंदा इतने लोगों को दिखा रहा होता है, फिर इस पर जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोगों को फिर बुरा लगता है। तो देखें ना कि आप लोग ईंटें मट्टी से ईंटें, और आपने अक्सर देखा होगा ईंटें लकड़ियाँ कोई भी चीज़ पड़ी हो ना, यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ अक्सर यूरन करते हैं जहाँ भी कोई चीज़ पड़ी हो। मतलब ये अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े घर दिए, इतने खूबसूरत घर बनाए दिए हुए हैं। हम लोग ना जब टिक्के वगैरह बनाते हैं ना तो ये होता है कि ना चले धुआं वगैरह आता है, या हम अपनी छत पे करते हैं या फिर साथ वाला कमरा ना उसकी खिड़की बाहर को निकलती है तो पंखा उधर लगा के ना पंखे का रुख बाहर को करके तो फिर ये होता है कि वो सारा खींच के ना धुआं बाहर निकालता रहता है। पहले हम लोग ये किया करते थे, कोई भी इवेंट होना या तो फिर दोनों बहन भाइयों ने बैठ के बनाना। फिर आप कहते हैं नहीं हम खप जाते हैं ना, हम इवेंट देख सकते हैं ना कुछ आगे, मतलब किसी और वक्त हो तो बंदा चलो छत पे भी जाके करके ले आता, उधर तैयार श्यार होके बैठ के तो टिक्के कबाब बनाना कहते हैं इसलिए आप हमें अच्छा नहीं लगता, बाजार से मंगवा लो।
तो उसका भी एक तिक्का मसाला होता है, तो चले वो भी उनका टेस्ट है, वो जो उनकी अम्मी लगा रही होती है वहीं से वो डिब्बे से निकाल निकाल के मसाले लगाते हैं। आज अलीवीर भी कर रहा था जी बहुत मज़े का, तो ज़ाहिर मज़े का बनता है तो अच्छा लगता है उनको। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो प्याज ने ना वहीं से ईंटें निकाली और ईंटें लंबी लंबी जोड़ के वो जो बीच में लकड़ियाँ जला के तो उसके ऊपर देखिएगा अक्सर बोटियाँ जो है ना इनकी लग रही होती हैं वो ईंटों के साथ। हालांकि आग भी कहते हैं, मतलब ये आग से भी चीज़ पाक हो जाती है, लेकिन यह है कि वो तो मिट्टी जो तो नीचे से ईंटों को लगती है ना आग ऊपर, तो फिर वो मिट्टी वाली ईंटें हैं, तो धो के कुछ ईंटें साफ़ सुथरी करके रख ले, बल्कि एक अंगीठी ला के रख ले जब इतना शौक है। तो फिर जी बेचारा जो है हमारा उस्मान और अलीवीर और उमैरा जब बैठ के फिर खाना शाना खिलाया जा रहा है, मुझे लगता है वो इनके साथ ही आए। तो थैंक यू जी जिन्होंने बताया कि जहाँ रिश्ता हो रहा है इसका तो मैं मुझको पसंद नहीं। देखे जी हमारे बड़े ये कहते हैं अगर आपका बच्चा कोई पसंद कर लेता है ना तो बात ये है कि अगर अच्छे लोग हैं फिर तो आप आंखें बंद करके तो करें, अगर अच्छे लोग नहीं एक दो बार समझाए, अगर नहीं समझते तो फिर अल्लाह के सुपुर्द करके कर दे और बता दे जी आपने अच्छे बुरे के आप खुद जिम्मेदार है कि खुदा ना खास्ता कल को वो उल्टा सीधा कदम उठाए तो माँ बाप शर्मिंदा होते रहे, इससे बेहतर है कि उसका कर दे। तो मेरे ख्याल में मैं उसको इतना शोखा नहीं बनना चाहिए, जब उसकी अम्मी को पसंद हो गया या अब्बा को तो फिर मेरे ख्याल में ऐसा कोई बात नहीं। हमने देखा माँ और बाप की तो जान है बेटे में और बेटे की जान उनमें है। जाहिर है जो बच्चा घर में हो बेटी हो बेटा, बेटी की शादी हो जाए वो अपने ससुराल चली जाए, या बेटे की तो फिर जो बच्चा घर में होता है बेटी या बेटा फिर उसके साथ ज़्यादा हर इंसान की लगन होती है। और जब हो ही घर में एक ही बच्चा वो सुख दुख का आपका साथी हो तो मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है ना। हाँ जी। तो फिर माशाल्लाह खाना खुना खिलाया गया। तो एक सुमेरा नहीं है, बाकी तो मेरा भी आ गई है, ईद पे ये आई नहीं थी ना। और उसके बाद हुआ जो है आई हुई है आपदा भी आई हुई, क्योंकि मैंने उसकी बेटी देखी और उसका बेटा भी देखा, जहाँ ये बैठ के ना कान में भी मेरे दर्द शुरू हो गई है। ये जो उसका छोटा बेटा ना उस्मान है शायद उसका जो है आपदा का बेटा, वो भी मैंने देखा। फिर तायरा भी फिर मेरा भी तीन बहनें हो गई इकट्ठी माशाल्लाह से। तो वो नहीं है जो है ना उसका नाम क्या है ये जो है सुमेरा, क्योंकि सुमेरा ईद वाले दिन ही आके चक्कर लगा के चली गई है। तो इनके वजह जो मुझे लगता है मामला ख़राब हुए पड़े, इस वजह से शायद वो नहीं आई। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा फड्डा ना हो, कुछ छोटी मोटी रंजिशें हो तो इन दिनों में बंदे को दूर कर लेनी चाहिए। लेकिन जी बाज़ ऐसा कोई सीन होता है कि फिर बहुत ज़्यादा वो लेन देन या ऐसी चीज़ें, तो फिर ज़रा मामला थोड़े ना बड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी इनके क्या मामला होने वाले और क्या होगा। तो अभी मैंने उनको भी देखा जाए कल वाली वीडियो में, तो वो पिज़्ज़ा खिलवाने ले गए थे ना, और आज तैयार श्यार होके तो बस हर इंसान अपनी मस्ती में, अपने बच्चे, अपना इतना बड़ा घर है माशाल्लाह। तो कोई मेरे ख्याल में ना आजकल के दौर में अगर देखा जाए ना तो कोई इतना लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, हर बंदा कहता है ना अपो अपनी। तो ये है कि लेकिन माँ बाप के साथ तो बड़ा होता है, चाहे लड़के के माँ बाप हो या लड़की के। अब वो शायद उन्होंने ना कोशिश की हो कि इनकी सुलह हो जाए, उन्होंने भी कहा हो कि चलो ठीक है खैर है, फिरते रहे जो कर रहे हैं। और कुछ बाज़ का ऐसा होता है कि दामाद सुनते भी नहीं है। उधर वो आपने देखा आसिया का माशाल्लाह घर कितना अच्छा बन रहा है। और दूसरा ये हुआ कि वो जो कमरे और जो बरामदे का प्लस्तर था ना उसको तोड़ के, तो मुझे लगता है काफ़ी पुराना होगा जिस वजह से वो भी आसानी से उखड़ रहा। नहीं तो उसको पेंट शेंट कर लेते ना, जितना अब इनका पैसा लगना है उसका सारा पहले झाड़ा गया फिर दोबारा प्लस्तर होगा। तो ये है कि एक जैसे नए नए कमरे हो जाएंगे। नहीं तो ये था कि अभी उनको वाइट सीमेंट मार देते और इसको वाइट वॉश कर लेते, चले इनकी तो इतनी जगह नहीं ख़राब हुई। नहीं तो आपने देखा नहीं कितना ज़्यादा कमरा जो है। लेकिन ये जो रंग बिरंगे करते हैं ना कलर कोई भी, तो वो इतना ना कमरे रोशन नहीं होते। अगर अच्छा एक वाइट वॉश जो बंदे ने किया हो ना, हम लोग तो वैसे भी और वाइट ही करते हैं और वाइट छतें होती हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी मर्जी। अब इन्होंने दूसरे कमरों में भी ऐसे ही किया हुआ ना, जो महविश ने जिस तरह का उसके भी कमरों का हाल देखे क्या हुआ पड़ा जी। महविश का आपने क्या कमेंट किया? महविश का क्या करना, महविश उस्मान का होने नहीं देगी। हाँ जी, ससुराल वालों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। ससुराल वालों की रिस्पेक्ट तो करती है, पर मैं कह रही हूँ हाँ जी ये उस्मान का भी अब हो लेने दे, उसकी तरफ मुंह बना के बैठी हुई है। ये नए से नया अपना मसला खड़ा करके बैठ जाती है हर जगह में, है ना।
बिल्कुल वही तो मैं बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी उन्होंने बसर करनी है, बस ये है कि अल्लाह ताला ऐसी बच्ची आए जो घर को जोड़ के रखे। और ये होता है ना कि जहाँ एक बेटा होना वहाँ बहू अच्छी आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ 3-4 हो तो मेरे ख्याल में कोई नहीं, अच्छी जो रह गई तो उसके साथ माँ बाप रह लेता। तो अगर हो ही एक एक तो फिर अल्लाह ताला वो नेक आए जो घर को जोड़े। तो इसने तो ज़ाहिर है कभी कभार ही जाया करना, ये तो वैसे नहीं इतना जाती। तो शादी के बाद इसने क्या जाना, जिस औरत ने या लड़की ने अपनी माँ की बाप की मजबूरी नहीं देखी तो उसने आगे क्या जाके भाई की शादी पे मेरे ख्याल में पता नहीं रहती है कि नहीं रहती। वो आसिया ही थी जिसने जाके माशाल्लाह पूरा अपना जो किया। तो अच्छा मैं ना देख रही थी उसको जो है हमजा को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो किस तरह मट्टी के साथ मट्टी हुआ पड़ा है, बहन का घर बनाते। ऐसे ये यकीन करें अपने बंदे को बातें याद आती हैं, मेरे भाई खुद इसी तरह। तो आपने फ्याज को देखा है कि ईंट भी उठा के उसने इधर रखी हो। तो जो होता है ना बहनों के भाई हमेशा काम आते, ये आप लोग याद रखिएगा ज़रूर, ऐसा होता है। तो वो जावेद के साथ साथ लगा हुआ है कि अच्छा वो भी कह रही है मैं घर बना लवा तो मैनू गिफ्ट दोगे, तो कह रहा हाँ क्यों नहीं देंगे। अभी एक बेचारे नू है कहते चट्टी है ना, पहले घर बनवा रहे फिर गिफ्ट भी दोगे। चलो छोटा मोटा तो गिफ्ट हर बंदा लेके आता हाँ है। जी जब मिलाद करांगे ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ मेरी बड़ी ख्वाहिश सी कि कट्टा करांगे तो मिलाद करांगे। बिल्कुल हमारे तो वैसे भी जब मिलाद पाक करवाते हैं तो वैसे गिफ्ट जितना भी किसकी हैसियत होती है हर बंदा लेके आता। अब ये जिस तरह वो बहन वो हुमैरा मांग रही होती है, महविश मांग रही होती, ये भी आ गई है। भाइयों के भी घर बने लेने दो बेचारों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, तो भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।